कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में एक भी गम ना होता अगर मेरी किस्मत लिखने का हक मेरी माँ को मिला होता। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इस वर्ष 2026 में मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो है हम हिंदी वर्णिका भाग 2 के तीसरा चैप्टर जिसका नाम माँ है के सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर ये आप कहानी पढ़े हैं तो ये कहानी आपको लगा होगा कि कितना अच्छा कहानी है ये माँ कहानी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि इस चैप्टर का कि 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया। यह प्रश्न 2024 के प्रथम पाली परीक्षा में पूछा गया है। तो पागलपन मिटाना संभव नहीं है, ये बोला। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, उस कुसुम की तरह यह भी थोड़े समय में समझदार हो जाएगी, यह किसने कहा। तो यह कहा था जो है डॉक्टर ने, मेट्रन ने, कमू ने, इनमें से कोई नहीं कहा था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि दौड़ो रे दौड़ो मेरी मंगू को मार डाला रे, ऐसा कहते हुए कौन चीख रही थी। तो वो माँ चीख रही थी। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है। तो यह जो है यह किसकी है, यह ईश्वर पेटलिकर की है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो कहानी है माँ कहानी, इसको भी ईश्वर पेटलिकर ने ही लिखा है। क्योंकि माँ जो है ईश्वर के समान होती है। तो याद रखिएगा माँ कहानी को ईश्वर पेटलिकर ने लिखा है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया। तो वह माँ जी ने लिखवाया था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 6 नंबर का कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो यह ईश्वर पेटलिकर के द्वारा रचित है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। यह प्रश्न 2018 और 22 की परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। तो मंगू की माँ की कुल संतानें की बात करें तो 4 संतानें थी, 2 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी। एक का नाम कमू था और एगो मंगू, है ना। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा 7 नंबर का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी। तो मंगू के अलावा उसकी माँ की सिर्फ 3 संतानें थी, एक बड़ी बहन थी मंगू की और 2 भाई। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन था। तो माँ कहानी का मुख्य पात्र मंगू थी। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मंगू जन्म से ही थी। तो मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी दोनों थी। ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों ही याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों मंगू के कितने भाई थे। मंगू के 2 भाई थे। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों पराई माँ ही कान छेदती है, यह है पराई माँ ही क्या करती है, कान छेदती है। तो यह एक कहावतें न है जी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न सुनिए। अगला प्रश्न कहता है कि किसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी। एक ज्योतिषी आया था, वही कहा था कि अगहन महीना में क्या होगी, मंगू ठीक हो जाएगी। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों माँ के लिए कौन सा माह आराध्य देव बन गया था। क्यों, क्योंकि उस समय मंगू ठीक हो जाती। ऐसा किसने कहा था, ज्योतिषी ने कहा था। तो वो अगहन का महीना था मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों मंगू कब से पागल है। तो मंगू 1-2 साल से नहीं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, मेरे प्यारे साथियों जन्म से ही वो पागल थी। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, है कि नहीं, 16 नंबर का कि कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई उसका नाम क्या था। तो उसका नाम कुसुम था ना जी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कुसुम भी क्या हो गई,
पागल हो गई। अगला प्रश्न है, माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो माँ कहानी जो है गुजराती भाषा से। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंगू की माँ अस्पताल को किसका उपमा देती थी? तो वह गौशाला की उपमा देती थी। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं यह प्रश्न भी 2018 और 22 की परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार यानी कि लेखक हैं? देख सकते हैं कितनी बार यह प्रश्न पूछा गया है आपको परीक्षा में। तो ईश्वर पेटलीकर जो है यह जो है गुजराती भाषा के लेखक हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? तो सभी लोग न कह रहे थे कि अस्पताल भेजिए इसको। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? तो माँ मानती थी अगर इसकी प्राकृतिक मौत हो जाती है तो वो हमें छुटकारा मिल जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, यह कमू हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस बार भी यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो काला पानी जो है मेरे प्यारे साथियों यह ईश्वर पेटलीकर का जो है उपन्यास है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 24 नंबर का कि पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? तो यहाँ पर जो है कमरे में बंद करके रखा जाता था। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 25 नंबर का कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया था? तो वह ऑर्डर प्राप्त किया था किसका? तो यह जो है मजिस्ट्रेट से। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि माँ को कितनी पुत्रियां थी? तो माँ को 2 पुत्रियां थी, एक मंगू और एक कमू। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा? तो माँ ने जो है कहा था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि रात में रोशनी जलते रहने से इसे नींद नहीं आती। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 28 नंबर का कि माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती थी? तो अस्पताल को देती थी। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 29 नंबर का कि माँ का कौन सा महीना जो है माँ जी का आशा भरा महीना था? तो वह जो महीना था अगहन का महीना था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 30 नंबर का कि मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया? तो वह बुलाया था किसे? अपने बड़े पुत्र को। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि गोपाल दास नागर द्वारा संपादित एवं अनुदित कहानी है। तो इसके द्वारा जो है माँ कहानी अनुदित है हिंदी में। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि खून की सगाई किनकी कहानी है? तो खून की सगाई जो है यह ईश्वर पेटलीकर की कहानी है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 33 नंबर का कि अपने पुत्रों के बालक उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और पगली मंगू को छाती से अलग नहीं करती, ऐसा किसने कहा? तो ये कहा था किसने? तो वो कहा था कौन? तो उसकी बहुओं ने कहा था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अपने पुत्रों के बालक उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और पगली मंगू को छाती से अलग नहीं करती। अगला प्रश्न है कि माँ के भाव एवं ममता के बातों को कौन समझ गया था? तो वो जो है उनके पुत्र जो है वह माँ के भाव और ममता को समझ गया था। ऑप्शन डी जो है इसको सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों मंगू के 14 वर्ष है ना, मंगू के 14 वर्ष की अवधि जो है वह कब हो जाती है? तो वह हो जाती है कब? जब वो अगहन के महीने में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मंगू के बड़ी बहन की शादी कब हुई थी? तो 14वां वर्ष पर हो गई थी। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि मंगू के दोनों भाई कहाँ कमाते थे? तो मंगू के दोनों भाई जो है वह शहर में कमाते थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 38 नंबर का कि
अस्पताल में कुसुम को बांध कर रखा जाता था, ऐसी खबर किसको मिला? तो ऐसी खबर मिला था किसको? माँ को। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसको देखने के लिए सारा गांव उमड़ पड़ा था? तो कुसुम जब पागल होकर के ठीक हो गई थी ना, तो पूरा गांव उसको देखने के लिए जो है उमड़ पड़ा था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मां ने अस्पताल का हाल चाल किससे पूछा था? तो वह हाल चाल पूछा था कुसुम से। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 41 नंबर का कि मां मंगू को कब अस्पताल में भर्ती कराना चाहती है? तो मां जो भर्ती कराना चाहती है वह गर्मी में भर्ती कराना चाहती है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों मां जी कहां से फिसल गई? तो मां जी जो है यह ड्योढ़ी से फिसल गई। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों मंगू रेलवे स्टेशन कैसे गई? तो मंगू जो है रेलवे स्टेशन किससे गई थी? बैलगाड़ी से न गई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 44 नंबर का कि रात में 4-5 बार जांच की जाती है, ऐसा किसने कहा था? तो यह कहा था किसने? परिचारिका ने कहा था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस चैप्टर के 44 प्रश्नों में से आपको कितना प्रश्न याद था कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो वीडियो को जो है यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक आभार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।